ऐसा कहते हैं कि सच्चा सुख संपत्ति में नहीं है। तो मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत मिश्रा लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। यूनान में एक बड़ा शक्तिशाली और धन वैभव संपन्न बादशाह राज्य करता था। उसे अपनी अतुलित संपदा तथा अखंड शासन पर बहुत अहंकार था। वह अपने को संसार का सबसे सुखी इंसान मानता था। उसके राज्य में सोलन नामक एक अद्वितीय विद्वान भी रहता था। एक दिन वह बादशाह का वैभव देखने के लिए राजधानी आया। राजा को आशा थी कि उसके ऐश्वर्य को देखकर सोलन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वह अवश्य इसका चमत्कार पूर्ण वर्णन अपनी पुस्तक में करेगा। उसने बड़े प्रेम से सोलन को अपना महल घुमाया। राजा सोलन की आंखों में आश्चर्य के भाव देखना चाहता था, लेकिन सोलन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही शांत और गंभीर बना रहा। सोलन को कुछ न बोलते देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? सोलन ने कहा कि अमुक गांव का अमुक किसान। जैसा सुखी उसने किसी को नहीं देखा। इस उत्तर को सुनकर राजा निराश हो गए। किसान के सुख का कारण पूछा। सोलन ने समझाया, वह अपने परिवार के गुजारे लायक अन्न खेतों में उत्पन्न कर लेता था। वह न तो दूसरों की कमाई खाता था और न ही उसे किसी से द्वेष था। उसकी संतान भी उसी की तरह नेक और मेहनती थी। वह मरते समय भी शांत था, क्योंकि उसने अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया था। उसके मरने के बाद उसके पुत्रों ने घर संभाल लिया था। अतः मैंने ऐसा सुखी व्यक्ति जीवन में नहीं देखा। अहंकारी राजा ने सोलन से कहा, आप कैसे विद्वान हैं? राजा और रंक में भेद नहीं कर पाते? संसार के सुख के मुख्य आधार धन तथा प्रभुता दोनों ही मेरे पास है, फिर भी आप मुझे सुखी इंसान नहीं मानते? इस पर सोलन ने कहा, सुख चित्त में पैदा होता है और वहां फलता फूलता है और नष्ट हो जाता है। सुख किसी बाजार में नहीं मिलता। धन ऐश्वर्य से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। धन तृष्णा और मृग तृष्णा एक ही परिणाम होता है। बादशाह ने क्रोध में आकर सोलन को निकाल तो दिया, पर उसकी बात उसे लग गई। उसने अपने मन को टटोला। वहां पर वाकई शांति नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है।